हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सांबरके चौहान। हमने पहले बात की चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह से उनका मूल स्थान था, और आज हम बात करेंगे सांबरके चौहान के बारे में। आज ये हमारी दूसरी क्लास होने वाली है राजस्थान इतिहास के चौहान वंश की। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम बात करेंगे दोस्तों सांबरके चौहान, सांबर रियासत के चौहानों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सा राजा आता है और किस तरह से अपना विस्तार करता है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था, तो वो थे दोस्तों वासुदेव चौहान। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज वासुदेव चौहान के बारे में कि वासुदेव चौहान किस तरह से अपना विस्तार किया और किस तरह से, अगर वासुदेव देखा जाए तो वासुदेव को चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है दोस्तों, आदि पुरुष या फिर दोस्तों मूल पुरुष कह दो, मूल पुरुष। यानी कि दोस्तों चौहानों का संस्थापक भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले भी चौहानों का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वो है दोस्तों वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान की हम बात करें तो 551 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने सांबर में अपना दोस्तों चौहान वंश की नींव डाली दोस्तों। कौन सी दोस्तों? 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की सांबर जी यानी दोस्तों सांबर में अपनी नींव डाली। और हम और बात करें वासुदेव चौहान की तो हमने बात की दोस्तों सांबर झील का निर्माण करवाया इन्होंने, सांबर झील का निर्माण इसी ने करवाया दोस्तों। और हम देखें तो दोस्तों इसका हमें कहाँ से पता चलता है सांबर झील का, तो ये दोस्तों हमें बिजोलिया शिलालेख से पता चलता है। बिजोलिया शिलालेख से हमें पता चलता है कि वासुदेव ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, शिलालेख। और दोस्तों वासुदेव चौहान के बारे में ये है दोस्तों, इनमें हम लोग हमारे को बस मेन चीज ये याद रखनी है कि आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो वो है दोस्तों वासुदेव चौहान। अब हम अगले राजा के बारे में बात करते हैं और अगला राजा हमारा होने वाला दोस्तों गुवक प्रथम। उसके बारे में बात करते हैं भाई, उसने गुवक प्रथम, हाँ दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे और किस तरह से अपना साम्राज्य, उसमें क्या आता है दोस्तों देखिए। दूसरा हमारा कौन सा है दोस्तों? गुवक प्रथम। इसमें हमारे को दोस्तों एक चीज याद रखनी है कि दोस्तों सबसे पहले जो चौहान थे ये दोस्तों प्रतिहारों के सामंत थे। किनके सामंत थे दोस्तों? प्रतिहारों के। तो गुवक प्रथम जो दोस्तों नागभट्ट सेकेंड का दोस्तों सामंत था। किसका था दोस्तों? नागभट्ट सेकेंड का ये गुवक प्रथम सामंत था। और इन्हीं ने दोस्तों गुवक प्रथम ने शुरुआत में दोस्तों सामंतों से यानी दोस्तों प्रतिहारों से अपनी अधीनता जो स्वीकार, यानी दोस्तों इनके अंडर में काम करते थे। इन्होंने गुवक प्रथम ने सबसे पहले अपने को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। तो क्वेश्चन पूछ ले भी चौहानों का स्वतंत्र राजा कौन सा है, तो वो कौन है दोस्तों? गुवक प्रथम। इन्होंने दोस्तों सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित किया। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारा जो अगला राजा है वो दोस्तों चंदन राय, यानी दोस्तों चंदन राय के बारे में बात करते हैं दोस्तों। चंदन राज हमारा अगला राजा है दोस्तों, चंदन राज। इसके बारे में बात करते हैं। इसमें दोस्तों कुछ याद नहीं रखना, बस इसकी एक पत्नी है दोस्तों रुद्राणी। क्या है दोस्तों? रुद्राणी, जिसको दोस्तों आत्मप्रभा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसमें आपको ये दोस्तों जो रुद्राणी थी गुवक ये चंदन राज की, ये दोस्तों यौगिक क्रिया में निपुण थी। किसमें थी दोस्तों? यौगिक क्रिया में निपुण थी। और ये रोज दोस्तों प्रतिदिन ये दीपदान किया करती थी। कहां पर दोस्तों? पुष्कर झील में। पुष्कर झील में ये प्रतिदिन जो दोस्तों दीपदान किया करती है। और सबसे बड़ा जो दोस्तों पुष्कर का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला कब लगता है दोस्तों? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कब लगता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही कोलाहित बीकानेर, कोलाहित बीकानेर में भी दोस्तों दीपदान किए जाते हैं। तो ये इन्हीं की देन है। और दोस्तों सबसे पहले शुरुआती इसी ने की थी। और इसी तरह से हमारा ये राजा जो दोस्तों चंदन राज हमने पढ़ा। आज हमने 3 राजाओं के बारे में बात की, वासुदेव चौहान, गुवक प्रथम, चंदन राज। वासुदेव चौहान अगर मैं पूछ लूँ दोस्तों आदि पुरुष कौन है चौहानों का? वासुदेव। अगर मैं पूछ लूँ सांबर झील के प्रवर्तक वासुदेव चौहान। अगर मैं पूछ लूँ स्वतंत्र राजा तो गुवक प्रथम। अगर मैं पूछ लूँ दोस्तों रुद्राणी किसकी पत्नी थी तो चंदन राज। इस तरह से हमारे ये राजा हुए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और अलग अलग राजाओं के बारे में। इन्हीं को हम रेगुलर आगे बढ़ाएंगे और इस तरह से हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझते चले जाना है ताकि हमारा BSTC में सिलेक्शन हो सके। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।